हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें क्या कहा है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना किसके पीछे चल रही है? 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चल रही है। ठीक है, जैसे मानिए ये है कोई आर्मी बैंड। ठीक है, ये आर्मी बैंड है, मान लिया ये आर्मी बैंड है। ठीक है, इसके पीछे कौन चल रही है? एक सेना। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? सेना। ये क्या है? आर्मी बैंड है। इनकी संख्या क्या है? 32। ये उसके पीछे कौन चल रहे हैं? सेना। ठीक है, उनकी संख्या है 616। ठीक है, उनकी संख्या क्या है? 616। ये इन्होंने कहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को, ये समूह और ये समूह, इन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि ये जो स्तंभ की संख्या है, ये संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, दोनों समूहों को समान स्तंभों वाले संख्या में मार्च करना है। यानी कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। तो उन स्तंभों की यानी कि इनकी अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यानी कि इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? ये अधिकतम। ठीक है, हमें पता है जहाँ अधिकतम आ जाए, अधिकतम वर्ड आ जाए, वहाँ हमारा क्या होगा? महत्तम समापवर्तक यूज होगा। वहाँ हमारा क्या यूज होगा? HCF होगा। ठीक है, अधिकतम जहाँ आ जाए। ठीक है, यानी कि इन दोनों स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब अधिकतम से हमें पता लग गया कि इन दोनों, यानी कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं 616 और 32, इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको पता ही है हम कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 616 और 32। इन दो संख्याओं का हमें अधिकतम संख्या क्या है जिसमें हम मार्च कर सकते हैं। यानी कि अधिकतम निकालने के लिए हमें HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। महत्तम समापवर्तक हम कौन सी विधि से निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके अनुसार क्या है कि 616 और 32, इन दो संख्याओं में से जो बड़ा है, बड़े को लिखेंगे ऐसे कि 616 बड़ा है किससे? 32 से। ठीक है, HCF निकालने के लिए हम ये विधि यूज़ करते हैं। 616 बड़े वाले को रखा अंदर और छोटे वाले को रखा बाहर साइड में। ठीक है, 32 को अगर हम 2 से करेंगे क्या आएगा? 64 आएगा। इसलिए 32 को करेंगे 1 से। ठीक है, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2 और ऊपर से आया 6। ठीक है, 32 को अब हम करेंगे किससे? 9 से करेंगे। 9 से किया हमने 32 को तो आया हमारा 288। 16 में से 8 गए 8, यहाँ रहा 8, 8 में से 8 गई 0, यहाँ रहा 2, 2 में से 2 गई 0, यानी कि ये हमारा आया 8। ठीक है, अभी हमें पता है कि HCF निकालने के लिए HCF हमारा जब तक नहीं आता, जब तक हमारा शेष क्या नहीं आ जाता? 0 नहीं आ जाता। यहाँ हमारा शेष क्या आया है? 8 आया है, 0 नहीं आया है। इसलिए हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। स्टेप हमने आगे बढ़ाया, ये जो 32 है ये यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आया, 8 चौके 32, 4 पे किया तो 32 क्या हुआ? हमारा पूरा पूरा कट गया। जब हमारा यहाँ 0 आया तो वहाँ का जो भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। यानी कि जो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगी? 8 होगी। ठीक है, ये हमारा महत्तम समापवर्तक आया। अब हम इनको स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A = BQ प्लस में R। ठीक है, यही हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जहाँ A क्या है? भाज्य है, B क्या है? भाजक है, Q क्या है? भागफल है, और R क्या है? हमारा शेष है। जो जहाँ पर R जो है वो 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और B से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट करेंगे अगर हम इसमें। स्टेप फर्स्ट में आएगा हमारा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है? A क्या है? 616 बराबर B क्या है? हमारा 32 गुना में Q क्या है? हमारा
19 प्लस में r क्या है हमारा 8। ठीक है, जहाँ r है वो नहीं आया किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो हम स्टेप को आगे ले गए। स्टेप सेकंड इज इक्वल टू वही रखेंगे हम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। a क्या है हमारा 32 बराबर b क्या है हमारा 8 गुना में q क्या है हमारा 4 प्लस में शेष r क्या है हमारा 0। ठीक है, r हमारा क्या आ गया, जब हमारा r क्या आया 0 आया, वहाँ का जो भाजक होगा यानी कि 8 वो क्या होगा हमारा HCF यानी महत्तव समापवर्तक इन दो संख्याओं का। तो महत्तव समापवर्तक क्या आया, महत्तव समापवर्तक इन दो संख्याओं का 616 और 32 का क्या आया हमारे पास 8। ठीक है, पूछा क्या था हमसे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम कि स्तंभों की अधिकतम संख्या है 8। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 8 है। क्या था क्वेश्चन में कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इसमें क्या था कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी किसके पीछे थी, एक आर्मी बैंड के पीछे थी। इन्होंने कहा है कि इन जो स्तंभों की संख्या है वो दोनों की समान होनी चाहिए। अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यहाँ आया अधिकतम। ठीक है, अधिकतम से हमें क्या है कि इनका क्या निकालना है, महत्तव समापवर्तक। इन दो संख्याओं का हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या निकाला, महत्तव समापवर्तक निकाला, जो हमारा क्या आया 8 आया। 2 स्टेप की फॉर्म में लिख के हमारा महत्तव समापवर्तक क्या आया 8। और पूछा था हमसे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो हमने लिखा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।